सर्दियों की रामबाण औषधि बथुआ। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हरी साग सब्जियों भाजियों की भरमार बाजारों में देखने को मिलती है। इन्हीं सागों में एक साग होता है बथुआ। बथुए का प्रयोग खाने में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसकी भाजी बनाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग इसका रायता बनाकर इस औषधीय साग का लुत्फ उठाते हैं। यानी सर्दियों में बथुए का साग खूब खाया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे स्वाद के लिए खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह पेट व मूत्र रोग समेत कई बीमारी में काफ़ी लाभकारी होता है। बथुआ न सिर्फ भारत बल्कि बथुआ एशिया के कुछ और देशों के साथ ही अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। हालांकि विशेषज्ञ हमेशा इसे एक सीमा तक ही खाने की सलाह देते हैं। भारत में बथुआ अनादिकाल से खाया जाता रहा है। हमारे बुजुर्ग अपने घरों को हरे रंग से रंगने के लिए घर के प्लास्टर में बथुआ पीसकर मिलाते थे। बुजुर्ग महिलाएं सिर से जुएं व भ्यास डैंड्रफ रूसी साफ करने के लिए बथुआ उबालकर इस पानी से बाल धोया करती थीं। कुल मिलाकर बथुआ गुणों की खान माना जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि बथुआ में क्या नहीं है। बथुआ विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और विटामिन C से भरपूर होता है। बथुए में कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम व जिंक आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम कच्चा बथुआ यानी पत्तों में 7.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.2 ग्राम प्रोटीन व 4 ग्राम रेशे होते हैं। कुल मिला के 43 कैलोरी होती हैं। जब बथुआ सीप, मट्ठा, लस्सी या दही में मिला कर खाया जाता है तो यह किसी भी मांसाहार से ज़्यादा प्रोटीन वाला व किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ से ज़्यादा सुपाच्य व पौष्टिक आहार बन जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो आजकल डॉक्टर सबसे पहले विटामिन की गोली ही खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर विटामिन B, C व आयरन की गोली खाने को दी जाती है। ये सभी पोषक तत्व बथुआ में समाहित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बथुआ पहलवानों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके लिए अमृत के समान है। इसका साग प्रतिदिन खाने से गुर्दों में पथरी नहीं होती। बथुआ आमाशय को बलवान बनाता है। गर्मी से बढ़े हुए यकृत लीवर को ठीक करता है। बथुआ में जिंक होता है जो शुक्राणुवर्धक है। मतलब किसी को यौनिक कमजोरी हो तो उसे भी बथुआ दूर करता है। बथुआ कब्ज दूर करता है। यदि पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी होगी ही नहीं। ताकत और स्फूर्ति भी बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जब तक सर्दी के मौसम में बथुए का साग मिलता रहे, नित्य इसका सेवन करते रहना चाहिए। बथुए का रस, बथुए का उबला हुआ पानी पीने से खराब लीवर को भी यह आसानी से ठीक कर देता है। पथरी हो तो बथुए के रस में सेंधा नमक और टाटरी मिलाकर नित्य पिएं। पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। पेशाब के रोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ औषधि है। बथुए में ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आप इसे हद से ज़्यादा खाते हैं तो फिर आपको डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। बालों का ओरिजिनल कलर बनाए रखने में बथुआ आंवले से कम गुणकारी नहीं है। इसमें विटामिन और खनिज तत्वों की मात्रा आंवले से ज़्यादा होती है। इसमें आयरन, फास्फोरस और विटामिन A और D काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
विटामिन डी। क्या आप अपना इलाज कराते कराते परेशान हो चुके हैं? क्या आपकी किडनी फेल हो चुकी है? क्या आप डायलिसिस पर हैं या जाने वाले हैं? क्या आप किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं? क्या आप किसी ऐसे रोग से परेशान हैं जिसे कहते हुए आपको शर्म महसूस होती है? क्या आप हाई या लो ब्लड प्रेशर से दुखी हो चुके हैं? अभी मिलिए 80 वर्षीय अनुभवी नाड़ी विशेषज्ञ से और सभी रोगों को करें बाय बाय। संपर्क करें 9313555190। आस्था के आंसू परिवार की ओर से जनहित में जारी। जीवन में कभी दवा नहीं खाना चाहते तो रोज करते रहें बथुए का सेवन। बथुआ एक पौधा मात्र ही नहीं है, इसका सेवन साग सब्जी या दही छाछ के रायते के रूप में किया जाता है। इसका नित्य सेवन या उपयोग करने से हमें दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेट संबंधी होने वाली समस्या पर बथुए के रस में सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट की कई बीमारियों का निदान हो जाता है। पेट दर्द में भी यह आराम देता है। सिर में अक्सर गंदगी के कारण रूसी और जुएं की समस्या देखने को मिलती है। इन सबसे आसानी से छुटकारा पाने के लिए आपको बस बथुए और नींबू को पानी में उबालकर उससे सिर धोने से सिर की रूसी और जुएं खत्म हो जाते हैं। अक्सर पानी की कमी के कारण या फिर किसी और कारण से मूत्र या यूरिन में जलन और दर्द की शिकायत होने लगती है। बथुए के साथ नमक, जीरा और नींबू को उबालकर इसके सेवन से इस समस्या का निवारण होता है। बथुए के रस में चीनी मिलाकर पीने से भी गुर्दे की पथरी आसानी से निकल जाती है। अगर आपको मलेरिया या मियादी बुखार है तो बथुए का सेवन आपके लिए लाभकारी है। बथुए का रस पीने से किसी भी प्रकार का बुखार हो ठीक हो जाता है। बथुए का रस नियमित सेवन करने से आपको त्वचा संबंधी बीमारी या समस्या जैसे कील, मुहासे, फोड़े, दांत, खाज, खुजली की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको मुंह से संबंधी कोई भी समस्या है तो बथुए की पत्तियों को चबाने से आराम आता है। बथुए के हैं और भी फायदे। बथुए की पत्तियों को कच्चा चबाने से सांस की बदबू, पायरिया और दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं में लाभ होता है। कब्ज से राहत दिलाने में बथुआ बेहद कारगर औषधि है। गठिया, लकवा, गैस की समस्या में यह काफ़ी फायदेमंद होता है। भूख में कमी आना, खाना देर से पचना, खट्टी डकार आना जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी बथुआ खाना फायदेमंद है। बथुआ और गिलोय का रस लेकर एक सीमित मात्रा में दोनों को मिलाएं। फिर इस मिश्रण का 25-30 ग्राम रोज दिन में 2 बार सेवन करने से आराम मिलता है। बथुए को 4 से 5 नीम की पत्तियों के रस के साथ खाया जाए तो खून शुद्ध हो जाता है और साथ ही रक्त प्रवाह भी ठीक रहता है। बच्चों को कुछ दिनों तक लगातार बथुआ खिलाया जाए तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं। बथुआ पेट दर्द में भी फायदा करता है। बथुए को उबालकर इसका रस पीने और सब्जी बनाकर खाने से चर्म रोग जैसे सफ़ेद दाग, फोड़े, फुंसी, खुजली में आराम मिलता है। बथुए के पत्ते को पीसकर इसका रस निकालें। 2 कप रस में आधा कप तिल का तेल मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकाएं। इसके सेवन से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। आपको ये जानकारी अगर आपकी सेहत के लिए अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने हितैषियों को भी शेयर करें जिससे उनका भी कुछ भला हो सके।
इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलूंगी एक नई खोजपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शेरवानी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की, दीवानगी देखना न भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की, दीवानगी सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।